हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको देखिए इस तरह का फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं 5 निडल आगे की साइड करूँगी, 3 निडल पीछे की साइड और 2 निडल आगे की साइड। अब ये देखिए जैसे आपको ये चीज़ जो ये ऐसे इस तरह से आ रहा है ना, ये आपको जैसे बढ़ाना है गैप। ठीक है, ये चीज़ जो आई है इसकी वजह से आई, जो निडल हमारी पीछे है। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, उससे आपका बड़ा फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 फंदे इसमें छोड़े हुए हैं बैक साइड वाले। अब आपको तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने फर्स्ट निडल में डाल दी। 5 निडल आगे, 3 निडल पीछे और 2 निडल आगे, इस तरह से हमने किया हुआ है। अब ये देखिए इस तरह से हम 2 निडल पे हम धागा रखेंगे, बिन्ना हमें 1 है। इस तरह से करेंगे, 2 पे धागा रखना है और बिन्ना 1 है। अब ये देखिए जैसे गैप है हमारा, लेकिन जैसे बताया है ना 2 पे धागा रखना है, तो उसी हिसाब से गैप के हिसाब से आप इस तरह से करोगे। धागा आप 2 पे ही रखोगे, चाहे निडल आपकी कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस तरह से अब निडल आगे की साइड कर लेंगे फर्स्ट टाइम पे, जिससे हमारी निडल फंसे ना। तो 2 सिलाई चलाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारी 5 निडल हैं इनको आगे की साइड कर लोगे और ट्रक लीवर का जो बटन है उसको दूसरी साइड, यानी कि कैरेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी हमारी। और ये देखिए 1 सिलाई लगाई और इस तरह से 2 निडल को छोड़ दोगे और ये 3 निडल से धागा निकालोगे। तो देखिए कौन सा पोर्शन बन रहा है मेरा। ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से बनेगा, बैक साइड जो निडल की हैं वो ये वाला पोर्शन बन रहा है, और ये 2 निडल मैं छोड़ रही हूँ ना आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से है। 3 निडल यहाँ से, 3 निडल से इस तरह से 1 2 3 नीचे से धागा लोगे 3 निडल की। फिर दूसरा स्टेप, फिर यही करना है, 3 निडल के नीचे से धागा लेना है। 2 बार स्टेप हो गया। अब ये मेरा 3rd बार स्टेप है। ये देखिए इस तरह से। अब ये 4th स्टेप है मेरा। इस तरह से 3 के नीचे से धागा लेना है और ये 4th बार स्टेप हो गया। अब ट्रक लीवर का बटन नॉर्मल कर दोगे, कैरेज की पोजीशन नॉर्मल। सिंपल निटिंग मशीन होगी जिनकी, वो कैरेज के उनके पीछे की साइड थे उनको आगे कर लोगे। अब 2 बार कैरेज चलाओगे। ठीक है, तो फिर ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनता चला आएगा। फिर से हम 5 निडल आगे की साइड और इसकी कैरेज की पोजीशन चेंज, इस तरह से। फिर 3 से धागा, फिर वापस आए। ये 4 स्टेप करने हैं आपको। ठीक है, दूसरा स्टेप है, ये 3rd स्टेप हो गया मेरा इस तरह से, और ये 4th स्टेप। तो ये 4 बार आपको स्टेप को रिपीट करना है सेम, और फिर कैरेज की पोजीशन नॉर्मल। बस इसी स्टेप को रिपीट करते जाना है। तो ये जो देखिए जब आप बनाओगे ना, खुद ब खुद हमारा राउंड जो है पता लग जाता है। और ये जो फ्लावर बनाया है हमने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप मैंने किए हैं। 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप किए हैं। अगर थोड़ा सा और बड़ा करना है आपको तो आप 8 स्टेप भी कर सकते हो। वो ऑलरेडी खुद ब खुद राउंड जो है पता लगने लगता है। तो इस स्टेप को रिपीट करते जाओगे आप और इसी तरह से बनाओगे। तो मैं स्टेप ये रिपीट करती जा रही हूँ, लास्ट में आपको एक बार फिर से दिखा दूँगी। सेम स्टेप रिपीट करना है आपको। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप मैं कंप्लीट करती हुई चली आ रही हूँ। 7 स्टेप हो गए। ये जो फ्लावर बना है 6 स्टेप का है, ये मेरे 7 स्टेप हो गए हैं इसमें। देखिए राउंड खुद ब खुद हमें पता लगने लगता है ना। तो लास्ट में एक बार फिर से बता दे रही हूँ किस तरह से आप इसको फिनिश करोगे। ये कैरेज की पोजीशन हमने जैसी थी वैसी ही कर दी है। बटन इस साइड है हमारा, और इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड, 3rd स्टेप,
फोर्थ स्टेप, 3 निडल के नीचे से 2 निडल छोड़ देनी है, ये देखिए। ठीक है, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। कैरेज की पोजीशन नॉर्मल। अब 2 सिलाइयाँ जैसे नीचे लगाई थी ना हमने प्लेन, ऐसे ही 2 सिलाई लगा, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब फ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है। फंदे मैं उतार देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब ये देखिए यहाँ पे ये गैप है ना, तो धागे को हम इसी तरह से खींचेंगे कि ऐसा लगेगा ये जो धागा है हमारा इसी में है। ठीक है, जो ये गैप आ रहा है इस तरह से खींच करके, ये देखिए इस तरह से खींच दोगे ना, और फिर फंदा उतारोगे ये वाला। अब बाकी फंदे नॉर्मल जैसे हम उतारते हैं वैसे ही उतार लीजिए। धागे को बड़ा करके आप काट लो, क्योंकि इसी से हमें सिलना होता है। अब ये देखिए इस तरह से, ये मैंने बताया था ना कि राउंड खुद ब खुद पता लगने लगता है। बस अब इस पॉइंट को और इस तरह से यहाँ पे सिल दोगे तो ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। फिर आप यहाँ पर अपना मोती वगैरह लगा लीजिए। ये देखिए बस ये दोनों जॉइंट कर देने, इसको इससे सिल देना है। थैंक यू।